नमस्ते, सलाम। सबसे पहले मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक देना चाह रही हूँ। Bonne année 2017। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको अच्छी सेहत मिलेगी, जो आप चाहते हैं वो सब आपको ऊपर वाला देगा। तो वंस अगेन Bonne année 2017। इस साल की शुरुआत में फ्रेंच के जो कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनसे करना चाह रही हूँ, जैसे कि ग्रामर। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है सेंटेंसेस में। प्रॉब्लम है कि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो बोरिंग भी है साथ में। तो ग्रामर आपको मैं इस तरीके से वीडियोस बनाना चाह रही हूँ जिससे आपको ग्रामर मुश्किल ना लगे। जिसने कभी ग्रामर की नहीं वो आसानी से समझ जाए, और जिसने ग्रामर की है उसके लिए याद करना भी आसान हो जाए। तो मेरी कोशिश है कि ग्रामर से आप अच्छी तरीके से अपने फ्रेंच के जो सेंटेंसेस हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो सेंटेंस को सही तरीके से बनाती है। और अगर ग्रामर के वर्ड्स आपको नहीं आते तो आपके सेंटेंस का मतलब सही बन नहीं पाता और सामने वाले को सही बात समझ नहीं आती। तो टॉपिक्स मैंने छोटे छोटे वीडियोस में बनाऊंगी। मैं टॉपिक्स में छोटे से छोटे लूंगी, एक एक पॉइंट ग्रामर का आपको डिटेल में समझाऊंगी, और मैं आपको होमवर्क दूंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि मैं कितनी भी वीडियोस बना लूँ, आप मेरी कितनी भी वीडियो सुन लें, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। मैं बस आपको वीडियोस बना के बता सकती हूँ कि इस सेंटेंस को इस तरीके से ये वर्ड से करना चाहिए, लेकिन जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे अपनी फ्रेंच। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का मैंने टॉपिक लिया है प्रेपोजिशन de positionnement। अब प्रेपोजिशन de positionnement, प्रेपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, प्रेपोजिशन उसको कहते हैं। पोजिशनमेंट मतलब किसी की पोजीशन के रिलेटेड, कौन सा बंदा किस पोजीशन पे है, किस जगह पे है, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उसको कहते हैं प्रेपोजिशन de positionnement। जगह वो है किसी के आगे खड़े होना, किसी के पीछे खड़े होना, किसी चीज के ऊपर चढ़ना, किसी चीज के नीचे जाना, उसको कहते हैं पोजीशन, आपकी किस जगह पे खड़े हो। तो प्रेपोजिशन वर्ड्स को कहते हैं। सबसे पहला वर्ड है devant। devant का मतलब आगे, devant, devant। दूसरा वर्ड है derrière, पीछे। devant आगे, derrière पीछे। उसके बाद है à côté de, à côté de, à côté de किसी चीज के पास, à côté de किसी चीज के पास, किसी चीज के साथ खड़े होना, à côté de। devant, derrière, à côté de। उसके बाद sous, किसी चीज के अंडर होना, किसी चीज के नीचे होना, उसको कहते हैं sous। कोई भी चीज किसी चीज के अगर नीचे है उसको कहते हैं, उस पोजीशन को कहते हैं sous। उसके बाद आता है dans। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसको इन की तरह बोलते हैं, इन द रूम, इन द हाउस, इन। अगर अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी चीज के अंदर, किसी जगह के अंदर, dans। उसके बाद sur मतलब किसी चीज के ऊपर होना। अब sur वर्ड ध्यान रखें, एक तो वर्ड होता है bien sûr, एक होता है sur। bien sûr का मतलब होता है इंग्लिश में जैसे कहते हैं ऑफ कोर्स, हाँ कोई बात नहीं, बेशक, bien sûr। sur का मतलब है किसी चीज के ऊपर होना, over something। और आखिरी वर्ड है entre। entre मतलब किसी चीज के बीच में होना। तो अब मैंने आपको इन वर्ड्स के मतलब समझाया, अब मैं हर वर्ड से रिलेटेड एक एग्जांपल दूंगी आपको, जिससे आपको अच्छे तरीके से ये वर्ड समझ में आ जाएगा। तो आइए, सबसे पहला वर्ड मैंने आपको बताया था devant। devant मतलब सामने, आगे। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ je suis devant la poste, इसका मतलब है कि je suis, मैं, devant मतलब आगे या सामने, la poste। ला पोस्ट मैंने आपको बताया था पोस्ट ऑफिस को कहते हैं। je suis devant la poste तो मैं पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ी हूँ। दूसरा एग्जांपल derrière। derrière मैंने बताया था पीछे। अगर मैं, आप मेरे से फोन पे बात कर रहे हैं, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, वो बंदा आपको, आप उसे पूछ रहे हैं ते ऊ, तुम कहाँ पे हो, tu es où, ते ऊ। वो आपको जवाब दे रहा है je suis derrière toi, मतलब मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। je suis derrière toi, derrière मतलब पीछे। उसके बाद à côté de। à côté de मतलब साथ में। j'habite à côté de la gare, de la gare, pardon। j'habite मैं रहती हूँ,
या मैं रहता हूँ à côté पास में, साथ में, de la gare gare के पास, à côté de la gare। कभी भी j'habite à côté la gare नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को सुना है बोलते हुए à côté la gare। à côté के साथ हमेशा de वर्ड हमेशा लगता है। j'habite à côté de la gare। उसके बाद sous मैंने आपको बताया था, sous का मतलब है नीचे, जैसे कि le chat est sous la table, बिल्ली टेबल के नीचे है। le chat est sous la table, बिल्ली टेबल के नीचे है। dans मैंने आपको बताया था किसी चीज के अंदर। j'aime lire dans le train, जैसे कि j'aime मुझे पसंद है, lire करना मतलब किताबें पढ़ना, रीडिंग करना, dans le train ट्रेन के अंदर, j'aime lire dans le train। उसके बाद sur मतलब किसी चीज के ऊपर होना, जैसे कि le livre est sur la table, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। le livre est sur la table। entre मैंने आपको बताया था, entre का मतलब है किसी चीज के बीच में होना, जैसे कि il est entre l'armoire et la table। il एक लड़के के लिए ए है, il est वो है, entre बीच में, किस चीज के बीच में, l'armoire अलमारी को कहते हैं जिसमें आप अपना सामान रखते हैं, अलमीरा। armoire et la table मतलब उसके एक तरफ अलमारी है, दूसरी तरफ टेबल है, वो उन दोनों के बीच में है। il est entre l'armoire et la table। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये ग्रामर में काफी यूज होते हैं या एवरीडे लाइफ में भी यूज होता है। आपने किसी को बताना है आप कहाँ पे हो, किस पोजीशन पे हो, किस जगह पे हो, तो ये वर्ड्स यूज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितना भी मैं आपको सिखा लूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। तो मैंने एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए रखा है। मैं कुछ आपको इमेजेस दिखाऊंगी, तो मैं चाह रही हूँ कि जैसे आप वो इमेज देखते हैं उसको देख के आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं। जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे, बनाने से पहले ये ध्यान रखें कि जो मैंने वर्ड्स आज आपको बताए हैं वो वाले वर्ड्स यूज करके आपने वो सेंटेंस बनाने हैं। तो ये पहली तस्वीर है, आपने देखा है किताबें हैं और टेबल है। तो कैसे आपको बोलना है कि किताबें हैं और कहाँ पे हैं, किस जगह पे है, टेबल के ऊपर है। ये आप देख रहे हैं एक लेडी है जो दरवाजे के बाहर खड़ी है, दरवाजे के सामने खड़ी है। तो आपने कैसे बोलना है कि ये वाली लेडी या एक लेडी दरवाजे के बाहर खड़ी है, दरवाजे के सामने। ये बंदा टेबल के पास है, सॉरी बेड के पास है। कैसे बोलने कि बंदा बेड के पास है। बच्चा पानी में है, स्मॉल बेबी पानी में है, तो कैसे बोलना है बच्चा पानी के नीचे है। और आखिरी तस्वीर ये आप देख रहे हैं क्यूट सी बिल्लियां बारिश में भीगती हुई छतरी के नीचे है। तो कैसे बोलना है ये सारा वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। वोकैबुलरी के जो वर्ड्स इसमें आपको यूज करने हैं वो सारे आपको आते हैं, मुश्किल नहीं है। आप मेरी पुरानी वीडियोस में ये सारे वर्ड्स सीख चुके हैं, कोई नया वर्ड इसमें आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस भी मैंने आपको बता दिया कैसे बनाने हैं, बहुत आसान है, जरूर ट्राई कीजिएगा। आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल मुझे काफ़ी आप में से आ रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ईमेल से साफ पता चल रहा है कि आपको मेरी वीडियोस काफ़ी पसंद आई हैं। इस बात से मुझे काफ़ी खुशी है। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियोस ऐसे ही सुनते रहिए। Et bonne année 2017. Au revoir.